Hello guys, welcome back to my channel. You're most welcome here. So again I'm back with one more video. Today the topic is going to be how's your November month is going to be. Okay? And before I start this video, I want to say one thing, that if there is anything that you guys want me to make videos on specific topic, like I have a few topics in my mind and I'm thinking I'll be making videos coming in the coming weeks. But if there is anything that you guys want me to make video on, please comment below. Or if you're finding these videos helpful anyway, or the guidance that I'm hoping to provide you all, if you find it helpful in any way, please do comment back. Okay, so yeah, let's start with today's video. So yeah, today's video is like how's your November month is going to be. So let's start. How's the November? Okay. Two more cards. Okay. Two more cards. Okay. Wait. There are too many cards. Wait. Just let me pick the cards first. Okay, these two as well. Let me pick the cards first. I'm going to choose this one. As this jumped below. Okay. We are having two major arcanas right now. Let's just one more card, okay? Then I'll start. You can skip to the part where all the cards are drawn. Or yeah, okay, the cards are done. So in the back of deck we have Three of Cups. Okay, let's start with the reading. So how is your November going to be? Okay, wait. I think, yeah, I should have keep it in mind. Wait. Here. And yeah, I forgot. Okay, here. For now. I should have kept in mind. Okay, we are done now. So I think that things are coming in full circle. Like a cycle is ending. You are receiving a judgment based on something, as in like the fruits of your karma. मतलब आपने जो काम करा होगा अभी इस साल, जैसे होता है ना कि ईयर एंड आ रहा है तो मे बी कुछ लोगों को बोनस मिलते हैं, सम पीपल गेट रोल्ड ऑफ देयर प्रोजेक्ट्स, या फिर तेरे कंपनीज में से, या फिर उनको कोई जॉब मिली है तो वहाँ से हटा दिए जाते हैं. तो दैट इज़ द कर्मा यू आर गेटिंग. तो यू आर रिसीविंग अ जजमेंट बेस्ड ऑन समथिंग, बट यू आर डिनाइंग दैट जजमेंट. बेसिकली जो आपको जजमेंट मिल रही है ना, इधर अच्छी या बुरी, कुछ ना कुछ उसमें अच्छा छुपा है. अब आई कांट से कि
हर उसको बहुत पॉजिटिव लेके जाओ, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि कोई चीज़ हमें बहुत हार्श वे में मिल रही होती है एंड दैट इज़ नॉट ऑल्सो गुड फॉर अस। लाइक कुछ लोग कुछ चीज़ों को बहुत शुगर कोट करके दे रहे होते हैं जो कि बाद में हमें हर्ट कर रही होती है। दैट इज़ नॉट द जजमेंट, आई एम सेइंग द रिजल्ट ऑफ योर कर्मा। जो आपने कुछ कर्म करे होंगे उनका रिजल्ट आपको मिल रहा है, तो वो जजमेंट और आप ना कहीं उसको ना निराश हो रहे हो उसकी वजह से, किसी ना किसी वजह से उससे निराश हो रहे, जो कि आपको होना नहीं चाहिए। क्योंकि आप जब उस जजमेंट पे काम करोगे, जब आप उस चीज़ को देखोगे कि नहीं मेरे बेनिफिट के लिए ये चीज़ मुझे मिली है, तो फिर आपको रियलाइज़ होगा कि उस चीज़ की वजह से, उस जजमेंट की वजह से जो आपको रिजल्ट मिला, जो आपने माइंडसेट बनाया, उसकी वजह से आपकी लाइफ में और चीज़ें आ रही हैं धीरे धीरे। क्योंकि अभी एक साइकिल एंड हो रही है, आप चीज़ों से थोड़ा दूर जा रहे हो। आप जैसे रियलाइज़ करोगे ना ये चीज़, और फिर ऐसा एक साइकिल आपकी ओवरऑल ख़त्म होगी। मेनली तो मुझे यही लग रहा है कि आप ना मतलब थोड़ा सा बी ओपन टू क्रिटिसिज्म, बट नॉट बैड क्रिटिसिज्म। ऐसा नहीं कि हाँ मैं क्रिटिसिज्म ले रहा हूँ तो कोई कुछ भी बोल के चले जाएगा मुझे, या फिर कोई कितना ही बुरा बोले या कितना ही कुछ बोले तो नहीं। वेट, प्लांट अच्छा क्यों नहीं लग रहा? ओके, या नाउ इट इज़ लुकिंग प्रिटी। सी, I just, it just clicked that sometimes the plant is still the same. मैंने कुछ बदलाव नहीं करा, मैंने प्लांट नहीं बदला, मैंने जस्ट उसकी थोड़ी सी डायरेक्शन चेंज कर दी एंड इट इज़ लुकिंग मोर प्रिटियर। सो सेम आपको लाइफ में आपको चेंज ऐसा नहीं होना कि नहीं नहीं अच्छा मतलब मैं बिल्कुल बदल जाऊँ क्या, मैं जैसा इंसान हूँ या जैसे इंसान हूँ मैं बहुत ख़राब हूँ। नहीं, आपको अपना माइंडसेट बदलना है, आपको अपना देखने का थोड़ा चीज़ों का नज़रिया बदलना है। बहुत बार हमें कुछ चीज़ें लगता है कि बहुत ख़राब के लिए हो रही हैं, जबकि जो होती है बहुत अच्छे के लिए। तो ऐसे ना, या फिर आपको कोई लेटर आ सकता है बेसिकली, वेट एक मिनट, आपको कोई लेटर आ सकता है, मतलब कोई लेटर ऑफ, या फिर आपकी कोई नई जॉब लग सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास ऑलरेडी बहुत ऑफ़र्स हैं, बट जो आपको चाहिए वो ऑफ़र्स नहीं मिल रहे आपको कोई वो ऑफ़र आपको मिल सकता है बेसिकली, दैट्स द थिंग। तो मान लो आप, या तो फिर आप कहीं से भी लाइक कोई लव लेटर काइंड ऑफ थिंग आ सकता है, या फिर किसी कंपनी से, या फिर किसी न्यू जॉब का अप्रूवल, कोई आप जॉब का एग्ज़ाम दिया था आपने या कहीं पे अप्लाई करा था तो वहाँ से आपका सिलेक्शन लेटर आ सकता है। बट समवेयर आप स्टिल पता है खुश नहीं हो, वो खुशी दिख नहीं रही। ये चीज़ आपको मिल भी जाएगी ना, तो भी आप में वो खुशी दिख नहीं रही है। मे बी क्योंकि आपको अंदर थोड़ा देखने की ज़रूरत है। हम बहुत बार ऐसा लगता है हमें कि मुझे ये चीज़ मिल जाएगी, मेरा उस कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, मुझे वो जॉब मिल जाएगी, मैं वहाँ घूम के आ जाऊँगा, या फिर मेरे पास ये मटेरियलिस्ट थिंग हो जाएगी तो मैं बहुत खुश हो जाऊँगा, मैं बहुत खुश हो जाऊँगी। हमें लगता है बहुत बार ऐसा, बट बहुत बार ऐसा होता नहीं है। पता है, बहुत बार ऐसा नहीं होता है। जब तक आप खुद के साथ बैठ के खुद को नहीं समझोगे, जब तक आप वो खुशी खुद से बात नहीं करोगे ना खुद से, आपको समझ नहीं आएगा कि सच में क्या चाहिए मुझे। आप ऐसे ना बाहर ढूंढते रहोगे उस चीज़ को, तो आप ना आपके पास चीज़ें आ रही हैं, पता है मेटेरियलिस्टिक थिंग आ रही है, बट स्टिल यू आर नॉट हैप्पी। क्योंकि आप पता नहीं, आपको लगा था शायद वो चीज़ आने से खुशी मिल जाएगी, बट नहीं, वो चीज़ आपको, वो चीज़ मिलने के बाद फिर रियलाइज हो रहा है कि नहीं मुझे ये तो चाहिए ही नहीं था। बहुत बार ऐसा होता है हम सबके साथ कि हमें कुछ चाहिए होता है, हम उसे ख़रीद लेते हैं, वो चीज़ हमें मिल जाती है, बट मिलने के बाद जब वो चीज़ हमारे पास आ जाती है हमें पता चलता है कि नहीं ये चीज़ तो हमें चाहिए ही नहीं थी, दिस इज़ नॉट एग्जैक्टली वट वी वॉन्ट। तो ऐसा ही कुछ आपके साथ हो रहा है। बट जब आप ये चीज़ रियलाइज़ कर लोगे ना, आपको अपना थोड़ा माइंडसेट चेंज करोगे, अपने आप पे थोड़ा वर्क करोगे, अपने साथ बैठो, पता है थोड़ा सा बैठो अपने आप साथ, दोनों पहलुओं को देखो। मतलब चीज़ें ना, कोई चीज़ हो रही होती है, अच्छा बुरा, हर चीज़ के पीछे ना दोनों चीज़ें होती हैं। अच्छा भी, कुछ अच्छा भी होता है, कुछ बुरा भी। आपने पुरानी आपको एक कॉलेज नहीं मिला, आपको दूसरा कॉलेज मिल गया, तो बुरी चीज़ ये कि मे बी आपको जो कॉलेज नहीं मिला, आपको वो ड्रीम कॉलेज था आपका, मे बी ये हो सकता है। बट अच्छी चीज़ ये भी हो सकती है कि जो कॉलेज अभी मिला है आपको, क्या पता वहाँ पे आपको ऐसे लेसन्स, ऐसे दोस्त, ऐसी चीज़ें मिले जो आपको शायद पहले कॉलेज में नहीं मिलती, चांस ही नहीं था उन चीज़ों का मिलने का। तो पर्सपेक्टिव थोड़ा चेंज करो, चीज़ों को देखने का नज़रिया थोड़ा बदलो, क्योंकि जब जैसे आप ये चीज़ शिफ्ट करोगे ना,
जैसे ये चीज़ शिफ्ट करोगे आपके पास एक बहुत लॉन्ग टर्म के लिए एक चीज़ आएगी बहुत अच्छी। और अगर नहीं करा आपने शिफ्ट तो क्योंकि फिर वो आप बैगेज कैरी करते रह जाओगे। आपको शिफ्ट जैसे, क्योंकि जैसे आपने शिफ्ट करा आपकी एक साइकिल कंप्लीट हो रही है एंड यू आर गेटिंग फ्रूट। लाइक साइकिल कंप्लीट होगी, आपने एक लेसन सीखा तो आप नए पड़ाव पे जाओगे, आप नई चीज़ें सीखोगे, आपके आसपास नए लोग आएंगे, क्योंकि उसी सेम पैटर्न में साइकिल में बंध के नहीं रहना है ना हमें। दैट इज़ अ थिंग। ओके, हेल्थ वाइज देख लेते हैं एक बार। व्हाट इज़ हेल्थ वाइज? आपकी हेल्थ ठीक रहने वाली है, क्योंकि मुझे बाकी और पता है, बाकी इस मंथ आपको ना थोड़ा खुद पे फोकस करने की ज़रूरत है। इसी थोड़ा सा खुद के थॉट्स के साथ बैठो कि हेल्थ के लिए थोड़ा सा आप खुद के साथ बैठो, सोचो। पता है मैंने भी अभी स्टार्ट करा है। आई रियलाइज़ कि हम ऐसे टाइम में है ना कि हम पूरे दिन खुद को बिज़ी रखते हैं, हमें बोर होना अच्छा नहीं लगता। हम अभी फ़ोन चला रहे हैं, अभी ये ऐप, अभी वो ऐप, अच्छा अभी बाहर थोड़ी किसी से बात कर लेते हैं, अभी बात नहीं कर रहे, अच्छा कुछ सीरीज़ देख लेते हैं, अच्छा सीरीज़ नहीं देख रहे, कुछ शॉपिंग कर लेते, अच्छा कुछ शॉपिंग नहीं करें, अब ये कर लेते। मतलब हमने खुद को इतना कैद कर लिया ना, लाइक बाहरी चीज़ों से इतना बिजी कर लिया, हमें समझ ही नहीं आ रहा हमें खुशी मिल भी रही है नहीं मिल रही। वो छोटी छोटी चीज़ें, वो डोपामिन हिट्स, वो रील स्क्रॉलिंग से इतना डोपामिन हिट हो रहा है ना, हमें समझ नहीं आ रहा कि एटलीस्ट उस जिस चीज़ से हमें खुशी हम सोच रहे थे हमें मिलेगी, हमें वो मिल भी रही है कि नहीं मिल रही। तो इसलिए सब चीज़ों को थोड़ा साइड करो एंड बैठो खुद के साथ, खुद को समझो कि आपका दिमाग क्या कह क्या रहा है आपसे। आपको बहुत ज़रूरत है इस चीज़ की। आप लाइक अगर ऐसा नहीं करोगे ना, देखो आपका ही बैगेज है वो, एक दिन भगवान आपको फिर फोर्स करेंगे खुद के साथ बैठने में। आपके पास अभी इस मंथ आपके पास चॉइस है खुद के साथ बैठने की, क्योंकि एक पॉइंट के बाद आपके पास ये चॉइस भी छीन ली जाएगी, फिर आपको ज़बरदस्ती उस सिचुएशन में डाला जाएगा जहाँ पे आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। ओके, the cards that we got, wait, the cards that we got for the आपकी हेल्थ बहुत अच्छी दिख रही है मुझे, लाइक जेन्युइनली बहुत अच्छी। थोड़ा सा मतलब मेंटल, देखो अगर आपने इमोशंस पे वर्क करा, बेसिकली इमोशंस, खुद के साथ बैठ के सोचा कि हाँ मैं हूँ क्या, मेरे दिमाग में इतनी चीज़ें, मैं किस चीज़ से भाग रहा हूँ, इतना बोर होने से क्यों डर लग रहा है मुझे, क्यों ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो यू आर गोइंग टू बी मास्टर। लाइक आपकी जो फील्ड्स हैं ना, जितने भी फील्ड्स हैं लाइफ में, लाइक फिजिकली, मेंटली, आप ऑफिस में, कॉलेज में, जो भी चीज़ों से आप स्ट्रगल कर रहे हो, यू विल मास्टर देम ऑल। आप हर चीज़ को मैनिपुलेट कर पाओगे, बट अगर आपने नहीं करा तो आप भी मैनिपुलेट हो जाओगे फिर चीज़ों से। ठीक है, अगर आपने काम करा, लाइक फिजिकल हेल्थ बहुत अच्छी दिख रही है बट मेंटल हेल्थ में है, मेंटल हेल्थ पे आपको बहुत वर्क करना, मतलब बहुत तो नहीं, ऐसे बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत छोटा सा एफर्ट है बट उसी से बहुत इम्प्रूव हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होने वाला है। जस्ट थोड़ा सा बैठो खुद के साथ, थोड़ा सा एनी गाइडेंस। ओके, लेट्स से गाइडेंस देख लेते हैं एंड देन वी विल कंक्लूड द वीडियो। ओके, व्हाट आर द गाइडेंस, ताकि अगर आपको समझना है कि क्या करना है तो। ओके, द स्ट्रेंथ, आई एम सीइंग दैट देयर आर सो मैनी मेजर आर्काना, लाइक बहुत इम्पॉर्टेंट है ये मंथ आपके लिए, बहुत ज़्यादा। हमें ना अपने अंदर थोड़ी सी स्ट्रेंथ, खुद के अंदर का जो शेर होता है ना, जैसे हम सब में करेज होता है, हम सब में कहीं ना कहीं अंदर उतनी हिम्मत होती है कोई चीज़ करने की, बट हम आजकल इतना बिजी हो जाते हैं, मतलब अपनी बहुत बार लगता है कि शायद ये चीज़ मुझसे नहीं होगी, तो हम ना उस चीज़ को मार देते हैं। ओके, स्टार अगेन, आई एम सेइंग लाइक शेर के हाथ में जैसे ना मुंह डाल, मतलब आप किसी चीज़ से भाग रहे हो, अपने अंदर झांको, पता है अपने इमोशन। जैसे यहाँ पे भी ना ये लेडी उस मतलब ये इन्होंने ना अपने अंदर के करेज को टेम कर लिया है।
तो अगेन बार बार सेम ही चीज़ रिपीट हो रही है कि अपने अंदर झांको, थोड़ा ना खुद के साथ बैठो, क्योंकि जैसे ही आप ये चीज़ करोगे, यू सी योर लाइफ इज़ गोइंग टू बी सो 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 फिल्ड विद अबंडेंस। बहुत चीज़ें आ जाएंगी आपकी लाइफ में, लाइक आप बहुत फिजिकली मेंटली बहुत प्रोस्पेरिटी आएगी, फाइनेंशियली बहुत स्टेबिलिटी आएगी। आप लाइक एक ही चीज़ है जिससे आप मेनली अभी स्ट्रगल कर रहे हो, क्योंकि आप भाग रहे हो, अपने आप से भाग रहे हो। आप ना मतलब उतनी चीज़ें हैं नहीं बड़ी, बट आप इतना भाग रहे हो, अपने आप को इतना बिजी कर लिया है ना आपने छोटी छोटी चीज़ों में, नहीं खुद के साथ आपने बैठना ही छोड़ दिया है। तो जब आप वो चीज़ करोगे ना, तो लाइक योर लाइफ इज़ गोइंग टू बी सो 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 फुल ऑफ हैप्पीनेस, पीस, जॉय। लाइक आई कैन सी, सो लाइक बहुत बहुत सुंदर दिख रही है, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी दिख रही है। तो अगेन अगर नहीं करोगे तो नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। एंड एक दिन आएगा कि आपको भगवान लिमिट्स देना छोड़ देंगे कि नहीं, इनफ, बहुत चांसेस दे दिए मैंने, बहुत हो गया, ये इंसान नहीं बैठ रहा खुद के साथ, इसको नहीं समझ आ रहा। एंड भगवान फिर आपको फोर्स करेंगे, ऐसी सिचुएशन में डाल देंगे जहाँ पे आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा उन चीज़ों को फेस करने के अलावा। एंड दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी अगली। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट विद यू। जब भगवान फोर्स करते हैं ना, तो वो हर चीज़ ट्राई कर चुके होते हैं आपके साथ, और उस टाइम तक आप बहुत ढीठ बन चुके होते हो। क्योंकि अभी आप बैठोगे तो शायद में भी आपको उतना पेन फील ना हो, थोड़ा सा रेजिस्टेंस फील होगा, बट उतना पेन फील ना हो। बट जितना आप डिले करोगे इन चीज़ों को, उतना ही ज़्यादा पेन होता जाएगा, उतना ही हर्ट होता जाएगा, उतनी ही चीज़ें और डिफ़िकल्ट होती जाएंगी आपके लिए। तो आई रियली सजेस्ट, बाकी मंथ बहुत अच्छा दिख रहा है, बट यू नीड टू सिट विद योर सेल्फ, मे बी जर्नलिंग वट एवर। लाइक आपको ना मतलब अपने आप को बिजी नहीं रखना, थोड़ा सा बोर हो जाओ, थोड़ा बोर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बोर हो जाओगे तो मतलब खुद को ना ऐसे हर जगह थोड़ा आप खुद को सोचने का मौका दो कि आप लाइफ में कर क्या रहे हो। थोड़ा बैठ के सोचो कि पूरे दिन करा क्या मैंने, मेरे को करना था क्या जो मैंने पूरे दिन करा। कोई भी चीज़ करने से पहले मुझे 5 मिनट रुक के मेरे को करनी है। मतलब ऐसा नहीं कि भाग में कि कुछ सोचना ही बंद कर दिया, नहीं। थोड़ा सा बैठ के थोड़ा पॉज लो, हर दिन थोड़ा पॉज लो 5-10 मिनट का, थोड़ा शांति से बैठ के खुद के साथ बैठो, अपने आप को ना अपना दोस्त बनाओ, ठीक है। थोड़ा बैठो खुद के साथ। ओके, या दैट्स ऑल फॉर द वीडियो एंड इफ़ यू लाइक एन्जॉय वॉचिंग इट, लाइक इट, और इफ़ यू गेट सम गाइडेंस, थोड़ी बहुत आपको हेल्प मिली हो, या फिर आपको कोई और गाइडेंस चाहिए किसी चीज़ पे, यू कैन ऑलवेज कमेंट डाउन एंड आई विल ट्राई टू हेल्प टू माई बेस्ट लेवल, ठीक है। ओके, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय गाइज।